पंडित जी कह रहे हैं कपड़े धो सकती हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, तान दुपट्टा सो। हाँ, ये भी पति देवी करेंगे, ये भी बालक बच्चे ही करेंगे। ये है पुरानी वाली सोच। काय को करे? जब भाई ठाकुर जी की सेवा में परहेज है तो बर्तन मांजना आदि कुछ नहीं करना है। बर्तनों में भी तो प्रसाद ही पाया जाएगा, वस्त्र पहन के भी तो मंदिर जाया जाएगा, क्यों धोए हम? कुछ स्पर्श नहीं करेंगे। हैं? वॉशिंग मशीन में भी पति डाल के आएगा, नहीं डालने जाएगा। मतलब कुछ तो कराओ, नहीं कराना हमें कुछ भी। जब मंदिर में प्रवेश नहीं है, रसोई में प्रवेश नहीं, तो कहीं भी प्रवेश नहीं। बिस्तर पे ही रहो बस, स्नान ध्यान करो, आनंद करो। हाँ, नाम जप माला आदि ये सब भी नहीं, मन ही मन कर सकते हो, मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण कर सकते हो। और हाँ, YouTube पे बढ़िया कथा सुन सकते हो, पूरे दिन कथा सुनो। श्रवण करने में, ग्रहण करने में किसी में दोष नहीं है, आप कर सकते हो। फिर एक का भाव है कि महाराज जी मैं अपने लाला को हर जगह लेके जाती हूँ, जब हम घर से दूर जाते हैं, पर मैं लाला का पूरा ध्यान रखती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती मैं लाला को। क्या ये सही है? देखो, आपने एक बात यहां पर कह दी जिससे थोड़ी सी मन में संशय आ गया। जितना मुझसे हो सकता है, नहीं। जब एक माँ अपने छोटे बालक को लेके जाती है तो जितना हो सकता है नहीं, जितना हो सकता है उससे ज्यादा करती है उसके लिए। बालक नहीं है, पति है साथ में, तो पति के लिए भी ज्यादा करती है। चाहे वो पहाड़ों पर जाए, चाहे वो समुद्र के तट पर जाए, विदेश जावे, कहीं भी जाए, वो जितना हो सकता नहीं, हो सकता है उससे अधिक करने का प्रयास करती है। तो ठाकुर जी के संबंध में ये बात क्यों आ जाती है कि जितना हो सकता है? नहीं, जितना आपकी क्षमता है उससे अधिक करना है तो ही आप लेके जा सकते हो, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े आचार्य हमारे सब कथाएं करते हैं, भ्रमण पर रहते हैं, शंकराचार्य भगवान हो, चाहे हमारे रामानुजाचार्य हो, जगत गुरु आदि सब हो, हम भी कथा करते हैं, हम भी ठाकुर जी लेके चलते थे, अभी तो थोड़ा विश्राम दिया है। इतनी व्यवस्था लेके चलते थे कि एक गाड़ी भर के तो ठाकुर जी का ही सामान चलता था। लाल जी जहां भी विराजते थे, एक गाड़ी भर के ठाकुर जी का सामग्री चलती है। उनका पूरा सिंहासन चलेगा, सारे बर्तन चलेंगे, एक एक चीज चलेगी, खिलौने चलेंगे, ऊपर का छत्र चलेगा, चमर चलेंगे, और वो ऊपर जो धारण कराए जाते हैं चंदोबा चलेगा, पिछवाई चलेगी। इतना सामान लेके चलते थे। ठाकुर अपने लिए बैग एक हो, लेकिन ठाकुर जी के 4 बैग चलते थे, तब ठाकुर जी को बाहर ले जाने में सुख मिलता। फिर उसमें भी पूरे रास्ते की व्यवस्था। अब जैसे हमको काठमांडू यहाँ आना होता और अगर लाल जी संग आ रहे होते तो योजना कैसे बनती? वृंदावन से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी वैष्णव के यहाँ से प्रसाद आएगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसके बाद फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट से उतरते ही काठमांडू पहुंचेंगे, काठमांडू पहुंचते ही किसी वैष्णव के यहाँ से प्रसाद आएगा, पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा, फिर पशुपतिनाथ दर्शन करेंगे, वहां से निकल के फिर पोखरा आएंगे, पोखरा आते ही किसी वैष्णव के घर से प्रसाद आएगा, वैष्णव के घर से ही आएगा, और वो वैष्णव हमारे संपर्क में, पहचान में होगा। तो अगर कोई स्थान पर संपर्क का कोई वैष्णव नहीं है तो वहां हमारे रसोईया बाबा पहले पहुंचेंगे और पहुंच करके ठाकुर जी के लिए प्रसादी सिद्ध करेंगे, उनका भोग लगेगा, या फिर जहां रसोई है वहां से प्रसाद बन के पहले आ जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर ठाकुर जी शयन करेंगे। अगले दिन सुबह बाल भोग करके ठाकुर जी पहाड़ी यात्रा पर निकलेंगे। बीच रास्ते में 2 जगह कहीं ना कहीं प्रसाद की व्यवस्था होगी, दोनों जगह प्रसाद पाते हुए फिर मुक्तिनाथ पहुंचेंगे। यहाँ आते ही ठाकुर जी बढ़िया काढ़ा पियेंगे गरम गरम, उसके बाद शयन करेंगे। अगर लाल जी आते तो ये नियम होता। वहां फिर आप स्वतंत्र, आप चलो, और आपके अनुसार ठाकुर जी नहीं रहने चाहिए, ठाकुर जी के अनुसार आप रहो, तब तो आप ठाकुर जी को लेके जा सकते हो। और इसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये हम जानते हैं। तो क्या करें? अब घर छोड़ के जाए ठाकुर जी को? लेके जाओ, इतनी व्यवस्था करो, लेकिन अगर घर छोड़ के जाओ तो कैसे जाओ? सुनो, हमारे यहाँ मानसी सेवा का बहुत सुंदर विधान है। जैसे आप 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, तो ठाकुर जी के सन्मुख खूब बढ़िया उस दिन अच्छी सामग्री बनाओ घर में प्रसाद की,
ठाकुर जी से कोई बात मनवानी हो तो भोजन बढ़िया बना दो बस। ऐसे हमारे लाल जी जो हैं चटोरे हैं, जो प्रसाद सुंदर देख करके आनंदित हो जाते हैं। खूब सुंदर प्रसादी सिद्ध करके ठाकुर जी का भोग लगाओ। 4-5 दिन के लिए ठाकुर जी के खूब सुंदर सुंदर लड्डू और मिष्ठान प्रसादी डिब्बा में रख के बगल में धर दो, कुछ फल पास में रख दो और ठाकुर जी से निवेदन करके जाओ, जय जय अभी तक तो हम थे और आपका भोग आदि सब चल रहा था। ये घर का एड्रेस है, ये घर का नंबर है, ये घर का पता है, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सबको भेज दो, मैसेज कर देना, आप सबको बुला लीजिए, हम इतने बजे निकल जाएंगे, उसके बाद पूरा घर आपका है। यशोदा मैया आमे, किशोरी जी आमे, सब सखा ग्वाल बाल आमे, वहां रसोई में आटा रखा है, वहां पे दाल रखे हैं, वहां चावल रखे हैं, वहां पे पतीला रखा है, वहां पे भगोना रखा है, उधर पानी है, फ्रिज में इतनी सामग्री धरी है, सारी लिस्ट ठाकुर जी के आगे धर जाओ और ठाकुर जी को 3 दिन के लिए हम जा रहे हैं। और ठाकुर जी को खूब बढ़िया प्रसादी पवा के, बढ़िया इत्र की सेवा करके ठाकुर जी को पौढ़ा दो, पौढ़ा करके शयन की अवस्था में करके जलझारी जी, बंटा जी भोग आदि खूब सारा सन्मुख पधरा के, भोग कौन सा, सूखा भोग जो खराब ना हो, ऐसा भोग ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के और फिर आप जा सकते हैं। किस भावना से कि अब घर में सब हैं, मधुमंगल हैं, श्रीदामा हैं, यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, रोहिणी मैया हैं, बलभद्र जी हैं, राधा रानी हैं, सब घर में आ गए हैं। पूरा व्रजमंडल का आवाहन करके जाओ। 3 दिन लाला का आप ध्यान रखना, आप अनुभव करेंगे 3 दिन बाद जब लौट के आओगे ना, कुछ तो अनुभव होगा कि ठाकुर जी की अब आप सेवा नहीं कर रहे थे, अब मानसी भाव से कोई और सेवा कर रहे थे। 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी भी तो मानवों के लिए बंद होते हैं। 6 महीने के लिए जब बद्रीनाथ जी का विश्राम होता है, उस समय नारद जी का आह्वान किया जाता है और वहां पर बद्रीनाथ जी में बड़ी सुंदर प्रथा, पहले यहाँ भी 6 महीने के लिए बंद होते थे, बल्कि यहाँ तो बद्रीनाथ से ज्यादा बर्फ पड़ती है, लेकिन यहाँ के एक राजा हुए, उन्होंने फिर वो नियम बंद कर दिया। अब ये 12 महीने खुलते हैं दिसंबर में, लेकिन गाड़ी से नहीं आ सकते आप ऊपर, जोम के पास से पैदल आना पड़ेगा, बर्फ बहुत होती है, या फिर मार्ग खुला हो तो आ सकते हो, नहीं तो बहुत बर्फ होती है यहाँ पे। तो बद्रीनाथ में क्या नियम है, माना गांव की एक गैया, माना गांव की एक गैया जिसकी एक ही लाली हुई हो, बछिया हुई हो, उसके दूध से बना हुआ घी वो माना गांव से आएगा। फिर माना गांव में एक जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी 8 वर्ष की जो कन्या होगी, वो एक कोई विशेष जाति है, उस जाति की 8 वर्ष की कन्या अपने हाथ से एक स्वेटर जैसा बुनती है, और जो स्वेटर बुनेगी जिस धातु से, जिस वस्तु से, जिस ऊन से, वह भी उस भेड़ का होना चाहिए जिसके अभी बालक नहीं हुए, कुंवारी भेड़, उसके अंग से निकले हुए वस्त्र से वो स्वेटर बनता है, मतलब एक वस्त्र बनता है। वो ला करके वही बालिका लेकर के आएगी, खूब ढोल नगाड़े बजते हुए आते हैं माना से, वो रिचुअल देखने वाला है। और वहां से वो छोटी सी लाली आती है, घी और उसमें डुबो करके वो जो एक वस्त्र जैसा है ठाकुर जी के ऊपर लगाने वाला, उसको लाते हैं। फिर ठाकुर जी के अंग पर खूब सुंदर केसर, कपूर और घी का लेपन किया जाता है। उसके बाद वो वस्त्र पहनाया जाता है, साथ में ब्रह्म कमल रखा जाता है, और उसके बाद वहां अंदर दीप प्रज्वलित करके नारद जी का आवाहन करके प्रस्थान होता है। 6 महीने फिर कौन करते हैं सेवा, कौन खिलाता है प्रसाद आदि, नारद जी करते हैं। अब यही मानसी सेवा है एक प्रकार से। आप 6 महीने के लिए नारद जी का आह्वान करके गए, बद्री विशाल भगवान की सेवा नारद जी करेंगे। अब कोई ये सोचे कि अब बद्री विशाल भगवान ऊपर पहाड़ों पे हम अकेले छोड़ के आ गए, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, क्या नहीं, आप मानसी भाव से देवताओं का आह्वान करके गए और 6 महीने नारद जी वहां सेवा करते हैं। और इसका प्रमाण मिलता है जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो बहुत कुछ भीतर ऐसा प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो ठाकुर जी के अंग का वस्त्र होता है, उसमें घी जो होता है वो पूरा पिघल चुका होता है, केवल वस्त्र ठाकुर जी के ऊपर रह जाता है। फिर उस वस्त्र के एक एक जो धागे हैं वो निकाल करके वितरण किए जाते हैं। गत वर्ष हमारी कथा थी तो एक धागा हमको भी मिला, ये है।
क्योंकि ऊन का जो धागा होता है ये कभी सूतक आदि ग्रहण आदि में भी अपवित्र नहीं होता। जैसे ग्रहण आदि पड़ेगा, सूतक आदि होगा, तो आपको बाकी के धागे निकालने पड़ेंगे, जनेऊ बदलना पड़ेगा। लेकिन ये ऊन है, ये कभी अपवित्र नहीं होता, इसलिए ये धारण है। ये बद्री विशाल भगवान के अंग का ही है। तो ये पूरी बात नहीं बतानी थी, लेकिन इसलिए बताई कि जो लोग सोचते हैं कि 2-3 दिन के लिए भी ठाकुर जी को लेके जाएं, या तो पूरी व्यवस्था करके चलो, ठाकुर जी के अनुकूल अपनी पूरी यात्रा करो, नहीं तो आप मानसी भाव से व्रज का स्मरण करके और जाइएगा। और जब यात्रा पर जाओ, हर 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में ठाकुर जी को याद करते रहना। जैसे बाहर जाने पर घर वालों को बार बार फोन करते हैं, ठीक हो, ठीक है, ऐसे ठाकुर जी का स्मरण करते रहना। आप ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सब आनंद मंगल, ऐसे करके आप जा सकते हैं मानसी भाव से। तो ये एक प्रथा है, ये एक नियम है, ऐसा आप कर सकते हैं। पर शालिग्राम भगवान की यदि आप सेवा करते हो, घर में शालिग्राम भगवान विराज रहे हैं और आप जनेऊ धारण करके उनकी सेवा करते हो, तो शालिग्राम भगवान तो आपको लेके जाने पड़ेंगे, उनकी सेवा तो आपको करनी पड़ेगी, उनकी सेवा आप स्किप नहीं कर सकते। शालिग्राम भगवान यदि घर में विराज रहे तो उनका तो नित्य स्नान, ध्यान, पूजन सब करना पड़ेगा। वो बहुत सरल सेवा है, स्नान कराओ, पहुंच करके चंदन लगा दो, बस जो सामने आवे। और शालिग्राम भगवान को तो फल का भोग लगाओ, तपस्वी भगवान है ना, फल का भोग लगाओ, मखाने का भोग लगाओ, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाओ। पर लड्डू गोपाल तो भाई चटक मटक ठाकुर, उसको तो 56 भोग पवाने पड़ेंगे। शालिग्राम भगवान को तो आप संग लेके जाएं। अच्छा, एक बात और मुझे यहाँ पता चली कि जैसे शालिग्राम भगवान घर में कौन से विराजमान होने चाहिए, जो आपके हाथ में आ सके। इतने बड़े शालिग्राम जो आपकी मुट्ठी में आ सके, उन्हीं को ही घर में विराजमान करने की आज्ञा है। उससे बड़े शालिग्राम जी मिल जाए तो फिर उनको पास के मंदिर में या फिर बड़े स्थान पर जहां पर विशेष रूप से सेवा होती हो, वहां विराजमान करना चाहिए। ऐसी मुझको यहाँ के लोकल लोगों ने जानकारी दी। और एक यहाँ महाराज जी हैं जो शालिग्राम जी के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको हर प्रकार के शालिग्राम जी के बारे में पता। उन्होंने बताया कि महाराज जी जो केवल हस्त कमल के अंदर आ जाएं, इतने बड़े शालिग्राम जी की सेवा घर में होनी चाहिए, उससे बड़े शालिग्राम तो फिर मंदिर में विराजें। तो ये आप लोग देख, अगर उससे बड़े शालिग्राम जी हैं तो फिर सेवा नियमित रूप से और बहुत भाव से करनी होगी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष, फिर वो छोटे शालिग्राम है, छोटे लाला है, वो तो मान जाएंगे आपकी किसी भी गतिविधि को, लेकिन बड़े शालिग्राम जी आएंगे तो फिर बड़े रूप से ही सेवा उनकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये किन्हीं का भाव था ठाकुर जी को लेकर के, इनको भी हम प्रणाम करते हैं। रास पंचाध्यायी कल हम लोगों ने श्रवण किया। रास के उपरांत ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, फिर महारास हुआ, गोपियों ने गोपी गीत गाया, महारास हुआ। महारास के उपरांत ठाकुर जी ने इस स्मृति को चित्त में धारण कर लिया और रास को अपना प्राण माना। ठाकुर जी को रास बहुत प्रिय। तत्पश्चात अब मैं कथा क्रम पूर्ण कर दूं। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाकर के कंस वध किया। अपने नाना उग्रसेन जी को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी को, और स्वयं सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। वहां पढ़कर के लौट करके आए, व्रज की बहुत याद आई तो उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी व्रजवासियों से मिलकर के आए। 6 महीने बाद आकर के ठाकुर जी ने जब उद्धव जी के चित्त में प्रेम पुलकित भाव देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। 18 बार जरासंध ने चढ़ाई की, 17 बार तो भगवान ने उसको हरा दिया। 18वीं बार जब वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया तो ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका विराज गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, इनका ब्याह कैसे हो। तभी कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक के यहाँ उनकी पुत्री रुक्मणी को जब नारद जी ने देखा, बहुत अच्छा था, नारद जी को लगा कि ये हैं ठाकुर जी के लायक, क्या करें। तो इतनी सुंदर कथा है भगवत जी की कि भीष्मक राजा के यहाँ नित्य कथा गाने वाले आचार्य जन आते थे। नारद जी ने उन सारे आचार्यों को पकड़ करके कहा,
कोई और कथा नहीं करनी है, केवल कृष्ण के रूप का, स्वभाव का, व्यवहार का वर्णन करना है। साल 1.5 साल और कोई प्रसंग ही नहीं सुनाना, ना ज्ञान ना वैराग्य, केवल और केवल कृष्ण प्रेम लक्षण सुनाने हैं। सबने पूछा कारण? बोले कारण कि भीष्मक राजा की बेटी सबसे आगे बैठ के कथा सुनती है, उसको ठाकुर जी ऐसे रम जाएं कि चले तो कृष्ण दिखें, बैठे तो कृष्ण दिखें, उठे तो कृष्ण दिखें, वो इतनी व्याकुल हो जाए कृष्ण विरह में, तब थोड़ी बात बन सकती है। तो यहां सब व्यासों को लगा दिया, एक एक करके हर महीने नए नए व्यास आते हैं। कौंडन्यपुर में आते ही थे हमेशा से, पर अब उन व्यासों की वाणी में थोड़ी रस का भाव ज्यादा, सब ठाकुर जी के रस का वर्णन करते हैं। नन्हे से गोपाल जी, ऐसे उनके गाल हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं। रुक्मणी जी पहले दिन सुनती हैं, बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन सुनती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुनते 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 6 महीने जब हो गए तो रुक्मणी जी ने एक दिन व्यास जी से कहा, और कोई विषय नहीं है, आप केवल वो श्याम सुंदर का ही वर्णन करते रहते हैं। स्थिति ये हो गई है कि मैं दाल खाती हूँ, उसमें काला जीरा भी मुझे श्याम सुंदर ही दिखता है। तो वो सब व्यास बोले इसीलिए तो सुना रहे हैं। अब तो जहां भी रुक्मणी जी दिखती है, श्याम कांति और पीत वस्त्र देखते ही उनको लगता है ये वही हैं जिनकी मैं कथा सुनती हूं। इसीलिए रुक्मणी जी ने अपने पत्र में सबसे पहला श्लोक लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। मैंने आपको बहुत सुना है, और ये सुनवाया किसने? नारद जी। अच्छा, इतना ही नहीं हुआ है, वहां द्वारिका में 6 महीना की कथा नारद जी करने बैठ गए हैं। ठाकुर जी से जाके बोले हमको चातुर्मास करना है, तो ठाकुर जी बोले कर लो। बोले लेकिन 4 महीना कम लगते हैं, हम 6 मास करेंगे द्वारिका में। बोले ठीक है करो, बढ़िया आनंद करो। गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वह अभासित नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। नारद जी आदि जैसे संत वृंदावन में, द्वारिका में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए रहते हैं। तो नारद जी बोले 6 महीना रहेंगे तो मन कैसे लगेगा? ठाकुर जी बोले क्या करोगे? बोले हमारी कथा रख लो आप अपने राज्य भवन में। ठाकुर जी बोले ठीक है कथा कर देना, सब मंत्री महामंत्री सब कुछ। नहीं, आप सुनोगे बैठ के। ठाकुर जी बोले हम बहुत व्यस्त हैं और अपनी ही कथा क्या? बोले जरूरी है कि आपकी कथा होती है, हम किसी और की सुनाएंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा, हमारे अलावा भी किसी की कथा है? बोले हाँ। तो 6 महीना नारद जी रुक्मणी जी की कथा सुनाते रहे।